रिकॉर्डिंग आ गई क्या विनीता? हाँ आ गई, वो इसी के लिए मैं बोल रही थी, अब शुरू हुई है। वो बताए ना, पहले सोनम ने पूछा था, वो वाला नहीं रिकॉर्ड हुआ। 1595 एक बार खोलो सबको। कौन सा क्वेश्चन रवि जी? 1595। क्या प्रश्न है, पढ़ो। नीना जी पढ़िए 1595 में। हाँ पढ़ती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। भाव सिद्धिक अभाव सिद्धिक द्वार। प्रश्न नंबर 1595। 19 ही दंडकों में अभाव सिद्धिक जीव शाश्वत है या अशाश्वत? प्रमाण लिखें। उत्तर शाश्वत है, क्योंकि 24 दंडकों में अभाव सिद्धिक में 3 भंग बताए गए हैं। ये देखो गलती हो यहाँ पर लिखने में, यहाँ लिखना है क्योंकि काट दो 19 दंडकों में एकेंद्रिय में, इसमें लिखो क्योंकि एकेंद्रिय में सप्रदेशी बहुत और अप्रदेशी बहुत भंग है, एवं शेष 19 दंडकों में ये दंडकों लिखा हुआ, ये एवं कर लो, एवं शेष 19 दंडकों। क्वेश्चन में भी कर लो, क्वेश्चन में 24 दंडकों में अभव सिद्धिक लिखा हुआ है ना, भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक जीव शाश्वत है या अशाश्वत? प्रमाण लिखें। आंटी हाँ आपने यहाँ पहले लिखवाया था कि 19 ही दंडकों में भव सिद्धिक अभव सिद्धिक जीव शाश्वत है या अशाश्वत? वो तो प्रश्न है ना, प्रश्न में क्या है? 24 को कट करवा के 19 लिखवाया था। नीचे अलग जोड़ो, 5 स्थावर में सब प्रदेशी और अप्रदेशी बहुत है, अतः शाश्वत है। अभी जी यहाँ ये भी लिखाया हुआ है कि 19 दंडकों में भव सिद्धिक व अभवी सिद्धिक में 3 भंग, विरह में अप्रदेशी भंग नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगर लिखा है मेरी बुक में नहीं था, मैं परसों मरासा के सामने ये खोल ली और मेरे बाद में नजर आई। हाँ ये लिखाया हुआ है, लिखाया हुआ है, क्लास में करेक्शन है तो ठीक है। 5 स्थावर का लिख लो, 5 स्थावर में सप्रदेशी बहुत अप्रदेशी बहुत, भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों में ये बोल पाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है आज? क्वेश्चन नंबर 4384। सबको ये प्रैक्टिस की है, नक्शे बनाए? कौन नहीं बनाया? विनीता दिख रही है तो उसके चेहरे से हाँ नहीं लग रहा है, प्रियंका का भी हाँ नहीं लग रहा है, मधु जी जैन का भी नहीं आ रहा है, ये बनाई है सोनम, तुम बनाई हो, 2 बोल रही हो ना, संजू जी चौरेरी अभी नहीं बोल रहे हैं, सबका नहीं आ रहा है। क्यों, बहुत कठिन लग रहा है ना? रेखा, रेखा थोड़ा प्रैक्टिस करो ये ड्राइंग बनाने का। रेखा मुथा कुछ बोल रही है, सुनाई नहीं पड़ा। खाली एक अनीता कर्नावट का हाँ आया अभी तक। प्रियंका बनाना है सबको 3-3 4-4 बार बैठ के। सोनम का भी हाँ आया है। सबको लिख लो, आज का होमवर्क ये सभी ड्राइंग हम बैठ के भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी को अपने समक्ष साक्षात अनुभूति करते हुए कि वो धारा प्रवाह इस सूक्ष्म विषय को पूछ रहे हैं गौतम स्वामी और भगवान जवाब दे रहे हैं। हमें भी ऐसा आना है। कभी भगवती में हो सकता है गणधर बनो, तीर्थंकर बनो, तो ऐसे ही इन्हीं प्रश्नों के जवाब देना है। भगवती बदलती नहीं है, दृष्टांत बदल जाते हैं। जैसे इसमें सुदर्शन सेठ का है, वो है तो जीवन चरित्र कोई बदल जाए, बाकी तो सिद्धांत एक ही है, त्रैकालिक सिद्धांत है। आगे भी अनंत काल तक तीर्थंकर भगवान यही फरमाएंगे। परसों उपाध्याय प्रवर से मैंने पूछा, महाराज साहब ये सीख रहे हैं थोपड़े, जैसे कर्जुमा का चल रहा था,
तो मैंने कछ पूछा मरासा उपसा आगम का प्रत्येक वाक्य राग द्वेष को कम करता है, तो इतने जन्म अगर इतने सालों तक अपना कम नहीं हुआ है, अब सब ये लाइन लिख लो कि प्रत्येक शब्द हमारे राग द्वेष को कम कर रहा है। भाभी जी अनीता जी से सीखा था, मैंने भी ट्राई किया था, मैंने बनाए मैंने भी। बहुत अच्छी बात, और बना लेना एक दो बार। हाँ बनाऊंगी भाभी। ठीक है, हाँ प्रत्येक शब्द सब कोई लिख लो, उपाध्याय प्रवर्त्य शब्द। तत्व का ताला खोलना एक बार। तुम है ना, तुम्हारे पास थोक संग्रह है विनीता, गुणस्थान द्वार खोलो, उसमें क्रिया द्वार खोलो। लाना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड। और किसके पास है तत्व का ताला? नीना भाई आपके पास भी है, खोलो गुणस्थान द्वार में क्रिया द्वार सब कोई। प्रियंका है ना, तत्व का ताला पास में है? आंटी लाना पड़ेगा। अच्छा ले आओ एक बार, कोई बात नहीं, सब कोई। हाँ लेके आ जाओ। मेरे पास नहीं है इसलिए तुम लोग तो ले आओ सब। हाँ निर्मल भाई आपका डाउट है, आप पूछ लीजिए। हाँ आंटी एक डाउट है। आंटी पूछो अभी डाउट है। हाँ निर्मल वंदना जी, आप लोगों का वो एक प्रश्न था ना उस दिन, मैं बोली मेरे अभी क्लियर नहीं हो रहा है, फिर बताऊंगे। लास्ट क्लास का वंदना जी ने कुछ गमक से पूछा था ना, या कोई प्रश्न था? ठीक है वो प्रश्न चला लेंगे, आप बोलिए निर्मल जी। हाँ आंटी, आंटी एक डाउट ये है कि अपने मारा साहब है ना, हाँ आंटी ये पूछना था कि अपने मारा साहब मेटल क्यों नहीं रखते हैं रात को? क्या नहीं धातु धातु मेटल। मेटल रखने से राग द्वेष बढ़ जाएगा। आज तो पीतल सोना रखें, पीतल रखेंगे फिर सोना रखने की इच्छा हो जाएगी, और महाराजा को क्या जरूरत, क्या आज्ञा नहीं है भगवान की कि ममत्व। मतलब एक मेटल का एक जैसे चश्मे में वो भी नहीं होना चाहिए, मेटल का बिल्कुल ही मना है ना, तो उसका क्या कारण आंटी है? नहीं थोड़ा भी होगा ना निर्मल जी, फिर अधिक रखने की इच्छा होगी। ओके आज तो पीतल तो कि ये मेटल चश्मे में थोड़ा है, लोग हीरे भी लगवा लेते हैं, सोने के भी मिलते हैं चश्मे आजकल। पहले भी तो फिर वो इच्छा जागृत हो जाएगी ना, जितना सब मेटल बनने में रही है। तो अब अगर कोई वापस पूछे मेरे से ऐसा कि भाई इच्छा तो नहीं होगी ना इसमें, अभी जैसे बुक है, बुक के भीतर भी जो बुक को पंच करते हैं वो भी मेटल का होता है ना, तो वो भी नहीं रखना ऐसा बोलते हैं ना, तो फिर ऐसे पूछे तो क्या आंसर देना फिर वही? वो अपरिहार्य, किताबें तो ज्ञान का साधन है, रखना ही पड़ेगा। अब कोई अच्छा उसमें तो होता है चलता है क्या आंटी? अब वो तो रखते ही है मरासा और किताबें, उनकी निश्चय में बाइंडिंग की हुई कोई किताबें। जनरली तो देखिए ये लोग दीक्षा और की टाइम लेते हैं, लाइब्रेरी से किताबें आई हुई रहती है इनकी निश्चय में, वो अलग बात है। बाकी मरासा और की नहीं रहती, वो पतली पतली किताबें रहती है इनके पास, एक भी मोटी बाइंडिंग वाली किताब नहीं रहती। इनको उठाना भी तो पड़ता है, फिर वजन भी हो जाएगा। मेन कारण है रखते ही नहीं है मेटल, किसी के भी पास नहीं रहती है। हाँ बराबर। और पहले तो अब याद आ गया निर्मल जी, आप पूछे पहले तो क्या होता था कि सुई धागे से सिलाई जाती है, सिलते थे किताबें दीक्षा के पहले दीक्षार्थियों की किताबों को। अच्छा और अब तो ये भी पतली पतली किताबें रखते हैं, तो पतली में कहाँ मेटल रहता है, हाँ मेटल नहीं रहता है, बराबर। समझ गया आंटी, आपके पॉइंट समझ गया। भाभी जी क्रिया वाला निकाल लिया आंटी, आपका लास्ट सेंटेंस कट गया आंटी, आपका लास्ट सेंटेंस कट गया आंटी। मैंने कहा हाँ, भगवान महावीर की वाणी सर्वकालिक रहती है। ओके सर्वकाल में कोई नहीं हो जाए, भविष्य में भी नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, एक ही प्रकार की है। ममत्व बढ़ जाता है उससे। मेटल लगे चश्मे रहेंगे तो वैल्यू भी ज्यादा रहती है। हाँ अच्छा ओके ठीक है आंटी। ओके आंटी एक डाउट ये था कि है ना, आयुष कर्म के बारे में बताया कि आयुष बंध में जगन्य आवलिका का संख्यातम भाग और उत्कृष्ट संख्या आवलिका प्रमाण का लगता है, तो ये ठीक बात है क्या आंटी? ऐसा किसी ने बोला तो ये सही है ना? ये बंध विहान ग्रंथ में तो खाली अंगुल आवलिका का संख्यातम भाग नहीं कहा, उत्कृष्ट नहीं कहा क्या? अच्छा प्रमाण पूछेगा ना, कहाँ मिला?
ओ आंटी, मैंने तो इसमें है ना, यूट्यूब में कोई आदर्श जी कोई है, वो बताते हैं यूट्यूब में, तो उनका सुन के फिर ये डाउट लिखा आंटी, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप वापस कांटेक्ट कर सकें, कोई हाँ जी। प्रार्थना या कहीं मिला है तो नाम तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, ओके। कि अपने को भी कोई और सशक्त प्रमाण मिल जाए, उन्होंने किस आधार से कहा है, एक बार हाँ, पूछ हाँ, लीजिए। ठीक है, ठीक है आंटी, ओके। और है ना आंटी, इसमें उसी वीडियो में ये भी बताया उन्होंने कि आयु बंधन के समय जीव यदि मिथ्यात्वी है तो वह मरते समय सम्यक्त्वी भी हो सकता है, परंतु यदि आयुष्य बंधन के समय अगर जीव सम्यक्त्वी है तो फिर मरते समय वह सम्यक्त्वी ही रहेगा। ये ठीक है आंटी बात? हाँ। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ओके। पहले भी इस विषय में आया हुआ है ना कुछ, यही जवाब था ना, मिथ्या सम्यक्त्व में आयु बांधा हुआ काल सम्यक्त्व में ही करेगा, लेकिन सम्यक्त्व में आयु जो आराधक जीव है वो मिथ्यात्व में आयुष बंद कर सकता है। मैं समझा नहीं, क्या फरमाया आंटी अभी आपने? आराधक जीव है, 15 भव अपन लेते हैं ना, तो हाँ, मनुष्य आयुष बांधे, उसमें मिथ्यात्व बोल रहे हैं अपन लोग। हाँ, वो द्रव्य इंद्रियों का थोकड़ा देखिए, अनुत्तर विमान से आया हुआ जीव 8, 16, 24 द्रव्य इंद्रियां कर रहा है। हाँ, तो हाँ, 16 हाँ, बराबर। करेगा, 2 भाव मनुष्य के करेगा। हाँ, 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 2 भाव हाँ, मनुष्य के, तो दूसरा भाव मनुष्य का होगा, तो वो मनुष्य भाव में मनुष्य भाव की आयुष बांध रहा है, आराधक जीव है अनुत्तर विमान में गया हुआ, हाँ। तो वो आयु बंद कर रहा है मिथ्यात्व में। अच्छा, इसमें नहीं कई तो आचार्यों आंटी की आप भिन्न। तो नहीं तो आंटी आप तो अलग अलग भव की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जो ये बात बताई, आई थिंक सेम भव की बात बताई ना, पता नहीं ये अलग भव की बात बता रहे हैं क्या? ये ऐसा कह रहे हैं, इसमें मैंने जो लिखा है वो पढ़ता हूँ आंटी। आयु बंधन के समय यदि जीव मिथ्यात्वी है तो वह मरते समय सम्यक्त्वी भी हो सकता है, परंतु यदि हो वह सकता आयुष बंधन के समय अगर सम्यक्त्वी है तो फिर मरते समय वह सम्यक्त्वी रहेगा। मतलब वो सेम भव की बात कर रहे हैं आई थिंक इसमें तो। हाँ, मैं भी सेम का ही बोल रही थी कि उसी भाव में आराधक जीव हुआ ना, अनुत्तर विमान से आया है, आराधक है, समष्टि जीव है, आयुष बंध के समय वो मिथ्यात्व आ गया, उसे क्षोभम संकेत की स्थिति पूर्ण हो गई, मिथ्यात्व आ गया, तो वो मिथ्यात्व में आयुष बंध कर सकता है, मनुष्य आयु का बंध। अच्छा, और ये क्या कह रहे हैं? नहीं इसमें तो ये कह रहे हैं आंटी कि अगर आयुष्य बंधन के समय यदि सम्यक्त्व है तो फिर वह जीव मरते समय सम्यक्त्व ही रहेगा, पक्का नियम है ये, ऐसा कह रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने आयु बांधा, उस समय वो सम्यक्त्व है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आंटी मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे श्रेणिक महाराजा है तो उन्होंने आयुष बांधा था मिथ्यात्व में, परंतु वो उनका जब काल हुआ तो वो सम्यक्त्व थे, बराबर? तो ये तो बात ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आयुष बांधते समय अगर सम्यक्त्व है तो फिर काल करते समय वो मिथ्यात्व नहीं बनेगा, सम्यक्त्व रहेगा, ऐसा कह रहे हैं मरते समय मतलब। भाई धारणा है तो पता नहीं, मैं पूछ लूंगी महाराज को। मानसी, हाँ, इसकी एक धारणा ये भी तो है ना कि जिस इसमें अपने आयु बांधे उसी में मरण और उसी में फिर जन्म होगा। वो तो लेशिया तो देखो, वो तो बेशक। अच्छा, लेशिया के लिए, अच्छा ठीक। हाँ आंटी, एक डाउट आंटी और है आंटी मेरे को, है ना, ये डाउट ये है कि अब रात्रि संवर लेते हैं ना, तो रात्रि संवर में अपन बिस्तर यूज नहीं करते हैं ना, बिस्तर गादी बिस्तर है ना, तो अगर वह बिस्तर जो है उसमें थी कि वो बिस्तर हटा देते हैं, फेंक देते हैं, इसलिए पहले जमीन में रख दो। अब आजकल कौन हटाते हैं इतना, कौन, पहले था जरूर, ये प्रचलित था। क्या आंटी क्या फरमाया आपने? वो बिस्तर फेंक देते हैं ना, फिर क्यों फेंकेंगे, मतलब लोग फेंक देते थे पहले जमाने में, अगर बिस्तर पर प्राण जाते थे तो। अच्छा यूं क्या? अच्छा, तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर रात्रि संवर करते हैं तो रात्रि संवर करते हैं उसमें बिस्तर यूज नहीं करते हैं ना अपन, खाली जो एक दरी वगैरह यूज कर, दरी के ऊपर दरी लगा दो अगर थोड़ा कुशन करना है तो, पर मैं वही ले रही। हाँ, तो बिस्तर यूज नहीं करते हैं ना, तो इसमें क्या रीजन है? जैसे मैंने सुना है कि कॉटन तो हमारा यूज कर सकते हैं, जैसे किसी के कोई बुजुर्ग साधु हैं उनके तकलीफ है बैठने में, तो कॉटन तो यूज कर सकते हैं, रुई तो यूज कर सकते हैं, परंतु बिस्तर यूज नहीं करते हैं, तो उसका क्या रीजन है आंटी? बिस्तर फिर सुखशीलियापन आ जाएगा ना, काय क्लेश तब कैसे होगा? एक सुखशीलियापन बढ़ा तो फिर तकिया भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए। ओके, ठीक है, पॉइंट समझ गया। मतलब इसमें ऐसा कुछ है क्या आंटी कि जैसे अगर बिस्तर में कपास अगर जो है, अगर उस कपास में बिल्कुल भी सचितपना नहीं है, बहुत साल का हो गया,
तो कदाचित यूज किया भी जा सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या कि यूज तो करना ही नहीं है वो? फिर मान लो कि कपास के पहले बिस्तर रहते थे, बीज हो जाते हैं, आजकल तो बहुत कम कपास के मिलते हैं, उनमें क्या पड़े पड़े में अपने आप फिर सचित बीज हो जाते हैं। अगर वो 8-10 साल पुराने तकिए हो तो उसमें शंका नहीं रहती है, वो अच्छी तय, तब भले ही अपन बैठे भी है उस पर, स्पर्श भी कर रहा है तो अपन गोचरी पानी दे सकते हैं उसमें, मरा सा के नहीं कलपता है। मारा सा नहीं कल, अच्छा नहीं तो नहीं शंका हो जाए कितने साल कोई कैसे ले आए, फिर जल्दी का ले आए, देरी का ले आए, उसमें बीज की उत्पत्ति हो जाती है, सचित उत्पत्ति भी हो जाती है क्या? उसमें उत्पत्ति भी हो जाती है आंटी बाद में भी? सेमिल कॉटन है ना, हाँ सेमिल रूट के जो तकिए बनते थे उसमें अपने आप इस महीना साल 2 साल में अपने आप बीज हो जाते थे। ओ अच्छा। हम लोग भी पहले यूज, बाद में 2-3-4 साल हो जाते थे तो फिर उसमें वो जो उसको दे के जुलाई को रूट बीज निकलवाते थे। अच्छा ये तो एकदम नई बात सुने आंटी, उसमें पड़े पड़े अपना बीज नहीं आ जाते यूं अपने आप ही? हाँ अपने आप आ जाता है। ओह अच्छा, ये तो एकदम हम लोग करते थे इसलिए मुझे पता है। फिर बाद में ये डनलप वनलप बाद में चालू हुए ना, तब वो पहले उससे पहले वो था। ठीक है आंटी। उसके तकिए अच्छे माने जाते थे, उसका बिस्तर तकिया सब वो बहुत मुलायम रहती है तो अच्छे माने जाते थे। बराबर, ठीक है आंटी। हो गया नीरम भाई आपका? हाँ हो गया दीदी, हो गया। आप खोले क्या क्रियाद्वार? 5वें जीव स्थान में कितनी क्रिया बताई है, बोलो विनीता? मेरे पास तो पुरानी वाली कॉपी है, मतलब पुरानी वाली बुक है, वो भोग संग्रह नहीं है, मधु जी के पास है नई वाली। नहीं तो क्या हुआ, पुरानी से बोलो। पुरानी में नहीं, तत्व का ताला ज्ञान की पूंजी में है ही। अच्छा किसमें भाभी जी? क्रियाद्वार गुणस्थान में। हाँ नहीं, कौन 5वें में अविरति को छोड़कर 3 क्रियाएं हैं, 5 ही क्रिया का नाम है यहाँ। कौन सी 5 क्रिया है? ये तो है ना, आरंभिया, परिधिया, मायावत्तिया, मिच्छा दंसन वत्तिया, अपचकाण वत्तिया। तो देखिए आरंभिया क्रिया लग रही है, ये है ना मेरे सुनने में। तुम जो प्रश्न की थी ना परसों, मैंने कहा था प्रश्न भी लिखा हुआ है अपना, प्रश्न नंबर बोलो, सब कोई करेक्शन करो उसको। प्रश्न नंबर है जो जिस चीज का हम, प्रश्न नंबर बोलो, जिस चीज का हमने त्याग नहीं किया है उसमें पारिग्रही की क्रिया तो लगेगी, साथ में आरंभिक की क्रिया के नियम। मेरे वो सुनने में फर्क रह गया था तो प्रश्न 248 प्रश्न नंबर या पेज नंबर? नहीं, प्रश्न नंबर 248। हाँ सब कोई खोलिए और सबको करवा दीजिएगा ये करेक्शन। ये पेज नंबर 39 खोलो, 267 खोलो सब कोई। अच्छा 260, हाँ ये भी था पेज नंबर 267। नहीं ये नहीं भाभी जी, 267 में कहाँ है पेज नंबर? नहीं, क्वेश्चन नंबर 267 बोले। हाँ क्वेश्चन नंबर 267, पेज नंबर 43। हाँ क्वेश्चन नंबर 267 पढ़ो ये प्रश्न। एक व्रतधारी को भी अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लगती है, किंतु जिसका त्याग नहीं किया है उन वस्तुओं से कौन सी क्रिया लगती है? उत्तर, व्रतधारी ने जिसका त्याग नहीं किया है अर्थात जो पाप खुले हैं उनसे पारिग्रही की क्रिया लगती है। आरंभिकी और पारिग्रही की। पारिग्रही की होगी तब आरंभिकी तो होगी ही। नियमा, तुम वही प्रश्न किए ना? नियमा का भी उपयोग नहीं गया, ये लिखने में भी मेरे गलती हुई है। हाँ पर अभी भी ये चीज मतलब थोड़ा सा समझाने में भी या समझने में भी दिक्कत होती है कि अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लग रही है। जो जितना किए हैं, आज मैंने 14 नियम लिए सपोज, और मैंने आज रखी कि 20 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगी, ठीक है, पर बाकी जो द्रव्यों का त्याग हुआ, बाकी जो उनकी ये क्रिया नहीं लग रही है, कोई भी अप्रत्याख्यान क्रिया जिनका त्याग नहीं किया नहीं लगेगी। ये कर्म के क्षोक्षम पर निर्भर कर रहा है। अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षोक्षम कर दिया, इसलिए उसकी क्रिया नहीं लग रही है। अब मान लो कि मैंने कोई मिठाई, कोई गुलाब जामुन का त्याग नहीं किया है और किसी एक मिठाई का त्याग कर दिया, तो उसकी मुझे क्रिया तो लग ही रही है। कौन सी क्रिया लग रही है? ममत्व की लग रही है, पारिग्रही की और आरंभिक की क्रिया भी। उसका निर्माण होता है, उसकी भी क्रिया मुझे लग रही है।
क्योंकि पारिग्रह की क्रिया में आरंभिक की क्रिया की नियम है। तो भाभी जी ये जो गलत लिखा जिसका हुआ। त्याग नहीं किया है, एक मिठाई का सपोज आपने जैसे बताया गुलाब जामुन का त्याग किया, बाकी किसी का भी त्याग नहीं किया, तो उसका बस अपने को अप्रथा क्या नहीं लग रही है, खाली ममत्व की लग रही है। ममत्व और आरंभिक के दो लग रही है ना। हाँ, आरंभिक की नियमा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में भी सबको ही लिखा देना ना, सबको लिखा देना, करेक्शन करा देना, याद रखना। तो ठीक है भाभी जी। तो मैंने 5th गुण स्थान वालों के अप्रत्याख्यान क्रिया लग ही नहीं रही है। 5वें के भी नहीं लग रही है। वही तो 5वें गुण स्थान ही बोल रही हूँ। 6 हाँ 9 हाँ 5वें के तो अच्छा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई ये भी। पढ़ा कम उपलब्धि थोड़ी है, अपन भी कम थोड़ी है। वो स्थानक में जाते हैं तब लगता है कि बहुत कम है, घर आते हैं तो लगता है बहुत है। उन महापुरुषों की साधना, उनका जीवन देखते हैं तो क्या भव्य है साधु साध्वियों का जीवन। हाँ बोलिए। अभी जी साधुओं की बात आई तब ऐसे ही जस्ट एक, अभी खैर कोई बात नहीं है, तो भी मेरा एक बुआ का लड़का है, पोता 13 साल का, वो कल दीक्षा लेने के लिए एकदम गुरुदेव के कई 6-7 सालों से, 7 साल का तब से भाव उपजे और कंटिन्यू हो ही रहे थे, पर घर वाले बस इतना छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा था, अब करते करते आखिर गुरुदेव के फिर वो जिद करके गया और कल गुरुदेव ने अब कहा कि बस ठीक है, दिवाली के बाद कोई शुभ दिन देखते। 7 साल के बच्चे के दीक्षा के भाव। यहाँ भी अभी एक आया हुआ है कितना बीकानेर से कोई, वो भी 5-7 साल का है, शिल्पा आती है ना, शिल्पा हाँ, कॉलेज क्लास में, उसका बेटा भी 7 साल का है, वो भी भेज दिया यहाँ। अब वो अभी वहां है साबरमती, और अलग बात है दीक्षा लेने के लिए आ गया है वो भी। उसकी बेटी 13 साल की, वो भी आई हुई है यहाँ। अभी पूर्ण हो गई है, अभी तो इतना जल्दी ऐसे आज अपने इतना पढ़ रहे हैं, इतना, वही मैं बोली इतना पढ़ रहे हैं तो भी कोई बोलते अभी दीक्षा तुरंत ले लो, तो तुरंत ले लो तो इस जन्म में भी आ जाए तो भी सोचना बहुत बड़ी बात है अपने इस समय में। चलिए आंटी 3:10 हो गए, पढ़ना स्टार्ट करें या डाउट्स लें और? पहले पढ़ ले, तुम नाम लिख लो। हाँ ठीक है आंटी। पढ़िए नीना जी। हाँ, स्कंद से प्रदेशों की स्पर्शना। प्रश्न संख्या 4384। भंते धर्मस्तिकाय स्कंद धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श करता है? उत्तर, गौतम एक भी प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि दूसरी धर्मास्तिकाय नहीं है। प्रश्न 4385। भंते धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श करता है? उत्तर, गौतम असंख्यात प्रदेशों को स्पर्श करता है। इसी प्रकार आकाश अस्तिकाय का कहना चाहिए। प्रश्न 4386। धर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श करता है? उत्तर, अनंत प्रदेशों को स्पर्श करता है। प्रश्न 4387। भंते धर्मास्तिकाय कितने अद्धा समय से स्पष्ट है? उत्तर, गौतम धर्मास्तिकाय अद्धा समय को कदाचित स्पर्श करता है, कदाचित नहीं। यदि स्पर्शता है तो नियम अनंत अद्धा समय से स्पष्ट होता है। प्रश्न 4388। धर्मास्तिकाय अद्धा समय को कदाचित स्पर्श करता है, ऐसा किस अपेक्षा से कहा गया है? उत्तर, यद्यपि धर्मास्तिकाय का स्कंद संपूर्ण लोकव्यापी है, तथापि उपर्युक्त उत्तर में 2.1 1/2 द्वीप में रहता हुआ धर्मास्तिकाय का देश जो कि अद्धा समय से स्पष्ट है। नीना जी 2.5 द्वीप बोलिए। 2.5 अच्छा। द्वीप में चंद्र सूर्य रूपी काल है ना, जम्बू द्वीप, हाँ। धातकी खंड, कालोदती समुद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप, 2.5 द्वीप। उपर्युक्त उत्तर में 2.5 द्वीप में रहा हुआ धर्मास्तिकाय का देश जो कि अद्धा समय से स्पष्ट है, उसी की अपेक्षा कथन है। प्रश्न 4389। धर्मास्तिकाय यदि अद्धा समय को स्पर्श करता है तो नियमा अनंत अद्धा समयों से स्पष्ट है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, समय क्षेत्र में अनंत परमाणु है, वे काल से प्रभावित होते हैं। समय क्षेत्र किसे कहते हैं नीना जी? समय क्षेत्र किसे कहते हैं?
नहीं समझ पा रहा। समय क्षेत्र कौन बताएगा? अढ़ाई आंटी द्वीप। अढ़ाई अढ़ाई जहाँ अढ़ाई समय द्वीप चलता है अढ़ाई द्वीप को समय क्षेत्र क्यों कहते हैं? सूर्य क्योंकि चंद्र वहाँ गति पे वही काल करते है। हैं। काल है। काल है, समय चंद्र सूर्य की गति के रात्रि दिवस रूप काल है ना, इसलिए इसे हाँ। समय क्षेत्र कहते हैं। आगे अढ़ाई द्वीप के बाहर के क्षेत्र को समय क्षेत्र नहीं कहते हैं। लिख लीजिएगा नीना जी, ध्यान रखिएगा। लिखिए। इस अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र में धर्मास्तिकाय अनंत अधा समय से स्पृष्ट है। नोट, धर्मास्तिकाय के समान ही अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अधा समय का समग्र वर्णन उपयोग पूर्वक कहना चाहिए। प्रश्न 4390, क्या अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पष्टता है? अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों को नहीं स्पष्टता है क्योंकि अधर्मास्तिकाय एक ही है। प्रश्न 4391, क्या आकाश अस्तिकाय के प्रदेशों को स्पष्टता है? उत्तर, आकाश अस्तिकाय के प्रदेशों को नहीं स्पष्टता है क्योंकि आकाश अस्तिकाय एक ही है। प्रश्न 4392, क्या जीवास्तिकाय के प्रदेशों को स्पष्टता है? उत्तर, जीवास्तिकाय के प्रदेशों को नहीं स्पष्टता है। प्रश्न 4393, जीव अनंत है, फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि जीवास्तिकाय को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर, जीवास्तिकाय के अनंत जीवों की एक द्रव्य रूप में विवक्षा की गई है। इस अपेक्षा से कहा गया है कि जीवास्तिकाय को स्पर्श नहीं करता है। प्रश्न 4394, पुद्गलास्तिकाय को नहीं स्पष्टता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, पुद्गलास्तिकाय को नहीं स्पष्टता है क्योंकि पुद्गलास्तिकाय के अनंत पुद्गलों की एक द्रव्य रूप में विवक्षा की गई है। प्रश्न 4395, अद्धा समय को नहीं स्पष्टता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, अद्धा समय को नहीं स्पष्टता है क्योंकि अद्धा समय दो नहीं है। अतीत और अनागत के समयों से वर्तमान समय की स्पष्टता नहीं होती है। अनागत यानी अतीत आने काल, वाला। भविष्य काल। हाँ। अनागत काल यानी भविष्य काल। तो अतीत काल और अतीत काल बीत गया, भविष्य काल आया ही नहीं, तो वर्तमान समय को स्पर्श नहीं करता है। यहाँ कृति जी महाराज है, वो पढ़ते हैं, भंते गौतम आता है तब भंते एकदम आवाज गूंज जाती है, जैसे ऐसे महसूस होता है भगवान महावीर विराजमान है, स्पिन ड्रॉप साइलेंस है और वहां पे वो ध्वनि गूंज रही है, दिव्य ध्वनि। अभी जी यहाँ बताया गया है कि अद्धा समय को नहीं स्पष्टता है क्योंकि अद्धा समय दो नहीं है, पर पुद्गलास्तिकाय या जीवास्तिकाय तो अनेक है ना, अनंत है। जीवास्तिकाय तो जीवास्तिकाय जीवों का समूह, अस्तिकाय यानी समूह, तो सभी अनंत जीवों के समूह को एक जीवास्तिकाय कहा है। जीवास्तिकाय में अनंत द्रव्य, पुद्गलास्तिकाय में अनंत द्रव्य, ये जानकारी दे दी गई। अनंत द्रव्यों, अनंत जीव द्रव्यों को एक जीवास्तिकाय कहा, उस अपेक्षा से कहा। जैसे धर्मास्तिकाय एक है, जीवास्तिकाय को भी यहाँ अपेक्षा से कहा। पढ़ो। हाँ, एक प्रदेश कितने प्रदेशों को अवगाहन स्थान देता है? ज्ञातव्य बिंदु, आकाश का स्वभाव स्थान देने का है, अतः धर्मास्तिकाय आदि आकाश आस्तिकाय के आश्रित है। प्रश्न, आकाश अस्तिकाय। आकाशास्तिकाय है तो मेरे को स्थान मिल रहा है। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 4396, भंते, जहाँ धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ आश्रित है, वहां धर्मास्तिकाय के दूसरे कितने प्रदेश अवगाढ़ है? उत्तर, गौतम, वहां धर्मास्तिकाय का दूसरा एक भी प्रदेश अवगाढ़ नहीं है। प्रश्न 4397, जहां धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ है, वहां धर्मास्तिकाय का दूसरा एक भी प्रदेश अवगाढ़ क्यों नहीं है? लोकाकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर धर्मास्तिकाय का एक एक प्रदेश ही है।
इसलिए जहाँ धर्मास्ती इकाई का एक प्रदेश अवगाढ़ है, वहाँ धर्मास्ती इकाई का दूसरा प्रदेश अवगाढ़ नहीं है। प्रश्न 4398, भंते जहाँ धर्मास्ती इकाई का एक प्रदेश अवगाढ़ है, वहाँ अधर्मास्ती इकाई के कितने प्रदेश अवगाढ़ है? गौतम। उत्तर, गौतम एक प्रदेश अवगाढ़ है, इसी प्रकार आकाश अस्थि इकाई का कहना चाहिए। प्रश्न 4399, भंते जहाँ धर्मास्ती इकाई का एक प्रदेश अवगाढ़ है, वहाँ जीवास्ती इकाई के कितने प्रदेश अवगाढ़ है? उत्तर, गौतम अनंत प्रदेश अवगाढ़ है, इसी प्रकार उद्गलास्ती इकाई का कहना चाहिए। प्रश्न प्रदेश जीव अनंत है इसलिए। जीवन, जीव अनंत है तो क्या हुआ? वो सभी जीव एक आकाश प्रदेश पर है क्या? तो अनंत जीवों के हैं इसलिए अनंत जीव है। तो अनंत बोलना वाक्य वाली थोड़ी और ठीक बोलो। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी जीव वहां पर रहते हैं एक आकाश प्रदेश पर। जीव तो एक आकाश प्रदेश पर रहेगा नहीं प्रियंका, जीव को तो असंख्य आकाश प्रदेश चाहिए। तुम लोग बोलना ठीक चाह रहे हो, लाइन ठीक से बोलो। प्रत्येक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म निगोद के अनंत आत्म प्रदेश रहते हैं। अवगाना तो उनके अंगुल के असंख्यतम भाग है, उसी प्रकार प्रत्येक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म पृथ्वी का एक, अप का एक, तेजस का एक, वायु का एक, असंख्य आकाश प्रदेश रहते हैं। ये दूध में पानी की तरह एक में एक रह रहे हैं सूक्ष्म जीव। आंटी तो फिर अनंत क्यों बोला यहाँ पे? अनंत वनस्पति का की अपेक्षा का। अच्छा, निगोद सूक्ष्म निगोद बोलेंगे आंटी, सूक्ष्म निगोद की अपेक्षा ही तो बोलेंगे सूक्ष्म निगोद। सूक्ष्म वनस्पति का सारी निगोद ही है। अच्छा। प्रश्न 4400, भंते जहाँ धर्मास्ती इकाई का एक प्रदेश अवगाढ़ है, वहाँ कितने अद्धा समय अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, गौतम अद्धा समय कदाचित अवगाढ़ होते हैं और कदाचित नहीं होते हैं। यदि अवगाढ़ होते हैं तो नियमा अनंत अद्धा समय अवगाढ़ होते हैं। अढ़ाई द्वीप में अवगाढ़ होते हैं, बाहर नहीं। अभी जी सूक्ष्म वनस्पति सारी निगोद है और बादर वनस्पति पृथ्वी और सब है। बादर निगोद, बादर के तो दो भेद हो गए ना, साधारण और प्रत्येक। साधारण तो हुई तो वनस्पति तो दो हो गई ना, वो प्रत्येक शरीर हो गई, सभी निगोद का है। निगोद यानी साधारण शरीर। हाँ, वो प्रत्येक में एक शरीर में एक जीव। हाँ, और यहाँ तो साधारण की बात चल रही है, पर निगोद तो वह तो वनस्पति, वो पूछी ना प्रियंका की सूक्ष्म निगोद वनस्पति है क्या? वनस्पति तो निगोद ही टोटल वनस्पति है। बोलूंगा ना सूक्ष्म वनस्पति निगोद ही है वाक्य, तभी तो मैं बदली उसका। सूक्ष्म वनस्पति का सूक्ष्म वनस्पति ऐसे कुछ पूछे, हाँ, वाक्य हाँ, वैसे आएगा ना, सूक्ष्म वनस्पति निगोद ही है। हाँ। प्रश्न 4401, अढ़ाई द्वीप में धर्मास्ती इकाई का एक प्रदेश अनंत अद्धा समय को अवगाढ़ करता है, इसे स्पष्ट कीजिए। अढ़ाई द्वीप में बहुत छोटे मरासत है, मैंने उनका ऐसे कोई स्पेलिंग, जैसे अभी प्रियंका राइट ही बोली होगी, मैंने सेंटेंस ऐसे किया होगा, मेरी भी गलती हो सकती है, क्या ध्यान। तो मैंने कोई सेंटेंस में कहा, दूसरे दिन मैं स्थानक पहुंची तो वो इतने बड़ा पेपर हाथ में लेके लिख रखे थे, आप दुर्भग को दुर्भाग्य बोलती, आप इस सेंटेंस को ये बोलती, और छोटे से थे उस समय, वो 10-11 साल के होंगे, एक लिस्ट बनी हुई मेरे प्रोनाउंसिएशन के। तो उसी प्रकार अभी प्रियंका क्या बोली थी? प्रियंका तुम? आंटी मैं बोली थी कि सूक्ष्म वनस्पति अवगाढ़ होती है ना, मतलब निगोद जो है वो सूक्ष्म वनस्पति तो है। निगोद है जो दो लेंगे ना, सूक्ष्म और बादर, तो जो निगोद आएगा वो सूक्ष्म वनस्पति के अंतर्गत आएगा ना। क्यों भाई, बादर निगोद क्या आलू मुल्ला आदि? हाँ, बादर निगोद भी है, लेकिन सूक्ष्म बोले तो वो आकाश प्रदेश के हिसाब से जो अपन को दिख नहीं सकते हैं। अब बादर तो मतलब बड़े हो जाते हैं, आलू को अपन देख सकते हैं, जीव नहीं देख सकते बट उनको देख सकते हैं। नहीं, अपन देख सकते हैं, तो वो जहां है वहां पर तो वो भी है, अनंत जीव अवगाढ़ है, एक आकाश प्रदेश पर अनंत जीव आ गया, लेकिन वो सर्वत्र नहीं है ना बादर निगोद। अभी इस टेबल पर कहाँ निगोद कुछ पड़ा है? बादर निगोद का कुछ भी नहीं पड़ा है, समझ लो। तो सूक्ष्म तो ठसाठस भरे हुए हैं, जब प्रत्येक प्रदेश की बात होती है तब ऐसे बोलना चाहिए।
ठीक है आंटी थैंक यू। तुम भी एक लिस्ट दे देना मेरे को। नहीं नहीं आंटी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ना, एक दूसरे को बताना धर्म में। पढ़िए। उत्तर, अढ़ाई द्वीप में धर्मास्तिकाय के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत पुद्गल और अनंत जीवों के शरीर प्रदेश हैं। उन पर आधा समय प्रवर्तता है, अर्थात वे पुद्गल काल से प्रभावित होते हैं। काल नए को पुराना आदि करें। इस अपेक्षा से कहा गया है कि जहाँ धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है वह अनंत आधा समय अवगाढ़ है। प्रश्न, प्रत्येक आकाश प्रदेश पर परमाणु आदि रहे हुए हैं, अनंत परमाणु आदि पुद्गल रहे हुए हैं, अनंत जीवास्तिकाय के प्रदेश रहे हुए वनस्पतिकाय आदि के, इसलिए कहा है कि अढ़ाई द्वीप में आधा समय से क्वेश्चन किया है ना इसका। हाँ सभी तरह पुद्गला नहीं तो इसको अपन तो पुद्गल और जीव की अपेक्षा बता रहे हैं, अनंत आधा मतलब काल की अपेक्षा तो अनंत नहीं बता पा रहे। पढ़ो इस उत्तर को। उन पुद्गलों को काल मान लिया गया है क्योंकि काल प्रवृत्त रहा है ना उन पर। पुद्गल एक समय दो समय की स्थिति वाला, ये किसकी अपेक्षा कह रहे हैं? काल की अपेक्षा। जीवास्तिकाय के प्रदेश है, इस 256 नावलिका की स्थिति वाला है, ये है वर्णादि में परिवर्तन पुद्गलों आदि में आता, किसकी अपेक्षा आ रहा है? काल के कारण आ रहा है, इसलिए उनको काल मान लिया गया। ठीक है। प्रश्न 4402, जहाँ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ है वहां धर्मास्तिकाय आदि के कितने प्रदेश अवगाढ़ है? अधर्मास्तिकाय का उत्तर, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, एक नंबर धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को दूसरा अधर्मास्तिकाय के प्रदेश को अवगाढ़ नहीं करता है, क्योंकि एक आकाश प्रदेश पर अधर्मास्तिकाय का एक ही प्रदेश रहता है। तीसरा, आकाश अस्तिकाय के एक प्रदेश को। चौथा, जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश को। पांचवा, पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को। और छठा, काल को कदाचित अवगाता है, कदाचित नहीं, अर्थात अढ़ाई द्वीप में काल को अवगाता है, शेष स्थानों पर नहीं। प्रश्न 4403, आंटी इसको थोड़ा समझा दीजिए ना। हाँ बोलो। ये वाला थोड़ा समझा दीजिए, समझ में हाँ नहीं आ पूछो, रहा। क्या डाउट है बोलो। ये क्या है? अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, एक आकाश प्रदेश पर एक प्रदेश ही है, तो जहाँ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है वहां दूसरी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का और प्रदेश है क्या? नहीं है ना। तो देखो दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश को अवगाह नहीं करता है। प्रश्न देखो, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, हाँ धर्मास्तिकाय आदि के कितने प्रदेश है? तो धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश होंगे बोलो? धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, जहाँ अधर्मास्तिकाय का नहीं होगा। देखो अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, इस स्थान पर ये पेंसिल की निब अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, तो यहाँ धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश हैं? एक प्रदेश। और आकाशास्तिकाय का? आकाशास्तिकाय के एक ही आएगा ना आंटी, एक ही प्रदेश। एक प्रदेश। कंफ्यूज मत हो, कॉन्फिडेंटली बोलो कि हाँ एक प्रदेश, क्योंकि एक आकाश प्रदेश है तो उस पर एक ही धर्मास्तिकाय का प्रदेश, एक ही अधर्मास्तिकाय। और जीवास्तिकाय के कितने प्रदेश होंगे? उनके तो अनंत अनंत, जीव और पुद्गल के अनंत अनंत। हो गया क्लियर? हाँ। बस ये। और काल को कदाचित स्पर्श था, कदाचित नहीं है, क्यों? काल को क्यों नहीं अवगाता? यहाँ अवगाना की बात है, स्पर्श की बात नहीं है। तो जहाँ एक प्रदेश धर्मास्तिकाय का अवगाढ़ है, रहा हुआ है, उसी स्थान पर अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश रहा हुआ है, उसी स्थान पर आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश रहा हुआ है। सभी स्वतंत्र द्रव्य है, अपने अपने अस्तित्व को खोते नहीं है। दूध में पानी मिला दो तो पूरा दूध ही दिखता है, पानी नहीं दिखता है। वो अलग बात है कि पानी में दूध की बूंद इतनी मिलाओ, एक टंकी पानी में दूध की 2-4 बूंद दो, वो बात अलग होगी। तो उसी प्रकार सभी अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। ये काल का अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा है क्या आंटी? हाँ, खाली काल का अढ़ाई द्वीप समय क्षेत्र की अपेक्षा अवगाते हैं, शेष स्थानों में नहीं। प्रश्न 4403, आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश अन्य द्रव्यों के कितने प्रदेशों को अवगाह करता है? उत्तर, आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश अन्य द्रव्यों को कदाचित अवगाह करता है, कदाचित नहीं, अर्थात लोकाकाश में अवगाह करता है, अलोकाकाश में नहीं। लोकाकाश का एक प्रदेश, पहला धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश को।
दूसरा, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को, और तीसरा, अढ़ाई द्वीप में काल को अवगाहता है, बाहर नहीं। इसी प्रकार उपयोग पूर्वक जीवास्तिकाय के एक प्रदेश केवली समुद्र घाट के चौथे समय में और पुद्गलास्तिकाय के एक प्रदेश का कथन करें। इसकी वाक्यावली कैसे बनेगी, बनाइए। जहां ये देखो आकाशास्तिका का एक प्रदेश अन्य द्रव्यों के कितने प्रदेशों को अवगाह करता है। नीतू जी, क्या कौन पढ़ रहा है? नीता जी है ना? नीना जी अब प्रश्न बनाइए। जीवास्तिकाय का एक प्रदेश अन्य द्रव्यों के कितने प्रदेशों को अवगाह करता है? जीवास्तिकाय का एक प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर कब होगा? केवली समुद्रघात के चौथे समय में लिखा हुआ। तो जब केवली भगवान कोई केवली समुद्रघात कर रहे हैं, संपूर्ण लोकव्यापी चौथे समय में हो जाता है, तब जीवास्तिकाय का एक प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर है। उस समय जीवास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश को स्पर्शता है? कोई भी एक प्रदेश की अपन विवक्षा कर लीजिए कि मान लो अभी कोई केवली समुद्रघात कर रहे हैं, कोई केवली भगवान, इस पेन की निब पर केवली भगवान का एक आत्म प्रदेश है, पेंसिल के निब पर, तो ये धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को अवगाढ़ कर रहा है? यही आकाश प्रदेश एक। अधर्मास्तिकाय के एक। और जीवास्तिकाय के दूसरे जीवा और भी है, अनंत है ना, सूक्ष्म के। जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के एक। अनंत नीना जी, जीवास्तिकाय एक केवली भगवान का एक आत्म प्रदेश है इस पेंसिल के निब पर। इसी स्थान पर दूसरे जीवों के अनंत प्रदेश है ना, निगोद के। जवाब देना। पॉइंट 2 में देखिए, और उसी स्थान पर कितने परमाणु पुद्गल आदि है? अनंत है। तो अनंत आ जाएगा। और क्या जीवास्तिकाय का ये केवली भगवान का एक ही आत्म प्रदेश काल को अवगाह रहा है? आप ऊपर से जवाब दो। कदाचित अवगाहता है, कदाचित नहीं। ये आत्म प्रदेश उनका अगर अढ़ाई द्वीप में समय क्षेत्र में है तब तक अवगाह रहा है काल को। और अढ़ाई द्वीप के बाहर है तो नहीं। इसका आप एक बार अच्छे से बैठ के लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, रफ में 2-3 बार। प्रश्न 4404। पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश षड द्रव्यों के कितने प्रदेशों को अवगाहते हैं? षड द्रव्य क्या? धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिक। षड क्या होता है? षड द्रव्य क्यों? उत्तर, पहला धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के कदाचित एक, कदाचित दो, अर्थात पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश यदि एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो, और एक और दो आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो इन तीनों द्रव्यों के दो प्रदेश अवगाहते हैं। अभी फिर प्रश्न भी है, टाइम हो जाएगी, इसको एक को समझ लेते हैं। अब प्रश्न उठ रहा है, धर्मास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश है। पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश पर रह सकते हैं। आंटी आवाज कट गई आपकी, फिर से बोलिए ना। दो प्रदेशी स्कंद, पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश यानी दो प्रदेशी स्कंद। दो प्रदेशी स्कंद कितने आकाश प्रदेशों पर रह सकता है? एक या दो। सबका यही उत्तर था। मुझे लगता है जो संचालन करते हैं उनमें ज्यादा वो आ जाता है, उत्तर देने की क्षमता बढ़ जाती है उनके। अनम्यूट रहते ना आंटी, बोल देते फटाफट। ठीक है, दो जगन्य एक या दो आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ रहता है, ये बात सबको ध्यान आ गई। इसका दो प्रदेश यदि एक आकाश प्रदेश पर हो तो एक धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को अवगाहेगा। अगर पुद्गलास वो दो प्रदेश स्कंद दो आकाश प्रदेश पर है तो धर्मास्तिकाय के दो प्रदेश अवगाढ़ रहते हैं वहां। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय का कहना, आकाशास्तिकाय का भी इसी प्रकार समझना। प्रश्नोत्तर ले लें, फिर टाइम हो गई ना, 5-7 मिनट। हाँ बोलिए वंदना जी। वंदना जी, उस दिन वाला भी आपका प्रश्न बाकी है। आंटी उस दिन का तो वो था ना कि 3000 प्रदेशी स्कंद वाला 2000 को अवगाढ़ करता है और 1000 वाला है वो 1200 को करता है।
वंदना जी, वो 3000 प्रदेशी स्कंद में आपके प्रश्न में क्या लिखा हुआ होगा? उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी स्कंद, ऐसे कोई शब्दावली होगी। क्योंकि अब जो भी आपकी शब्दावली होगी, ध्यान नहीं है प्रश्न का आपको, तो सुन लीजिए। जो उत्कृष्ट संख्येय प्रदेशी स्कंद होता है ना, उत्कृष्ट अवगाना वाले संख्येय प्रदेशी स्कंद, उसमें प्रदेश 20 स्थान पतित बताए गए हैं। उत्कृष्ट अवगाना वाले संख्येय प्रदेशी स्कंद, ये आप या तो अलग से मेरे से फोन में बात कर लीजिएगा ना, रात की वो 20 स्थान पतित ही हुआ ना, वो तो हाँ, वो संख्या 3 अधिक हो गया। अवगाना उत्कृष्ट अवगाना है ये, आप है ना, लंबा चलेगा, आप मेरे से रात में बात कर लेना ना। अच्छा ठीक है आंटी, लंबा चलता है, सबके अभी किया हुआ नहीं है पर्याय, इसलिए अजीब पर्याय अभी सबके किया हुआ नहीं है ना, इसलिए बाद में, और टाइम भी कम है, आप रात को बात करते हैं। मैं पूछूं माँ से? हाँ आंटी, मैरिक आहार करते हैं ना, असंख्यात भाग का आहार करते हैं, और आहार ही इंद्रिय शरीर के रूप में परिणित होता है, अनंत का भाग आस्वाद करते हैं। तो ये क्या संख्या मतलब भाग खाते का असंख्यात भाग ही आहार करते का, असंख्यात और भाग का क्या मतलब हुआ? इसका हुआ कि रस रूप परिणमन को आहार माना। अपन भी जितना आहार करते हैं, मल मूत्र आदि रूप में बाहर निकल जाता है ना, तो उनके किसी न किसी रूप में निकल जाता है। जो रस रूप परिणमन होता है उसको आहार कहा गया है। वो सिर्फ असंख्यात भाग ही होता है क्या? बस असंख्यतम भाग का ही आहार हो रहा है। तो अपने भी असंख्यतम भाग का ही होता है क्या? असंख्यतम भाग का ही आहार हो रहा है, बाकी निकल जाता है। और जो रस का जो रसना इंद्रिय जिसकी अनुभूति कर रही है, अब मान लो कि एक कवा फलके का अपन मुंह में लेंगे, उसमें कितने कण रहते हैं? अनंत प्रदेशी स्कंद अनंत अनंत रहते हैं उसमें। हर एक कण का हमको स्वाद नहीं आता है, कुछ कणों का ही स्वाद आता है, बाकी अपन ऐसे ही निकल जाता है। अपन क्या संख्य मतलब संख्यतम भाग का आहार करते हैं, उसमें सिर्फ असंख्यत भाग का ही, असंख्यतम भाग का, हाँ, असंख्यतम भाग का आहार करता है। रस रूप परिणमन देखो, अपने पहले आया हुआ है 45 बोल के थोपड़े में, पहले भाग में खोलो। नहीं हम पहला भाग खोलो। हाँ बोलिए। जो आहार कर रहे हैं वो तो काउंटेबल है ना, हम कितना ग्रास खा रहे हैं वो तो काउंटेबल है कि हमने इतना खाया है। हाँ, उसको आहार नहीं कहा, यहाँ रस रूप परिणमन आहार कहा। अच्छा, जो बॉडी के अंदर जाता है वो उसमें रस और में जो कितना परिणमन हो रहा है, जो इंद्रिय रूप परिणमन हो रहा है, देखो बड़ी तपस्या होती है, एक थोड़ा सी घासा देते हैं, मुनिराज की आंखें खुल जाती है। हाँ। सार भाग आहार होता है। युगली के लिए कहा जाता है ग्रंथों में कि तूर की दाल जितने, आंवला जितना आदि आहार कर रहे हैं। शरीर उनके 3 गांव अफगाना इतना बड़ी है, वो सार भाग का आहार करता है। एटम बॉम्ब देखने में छोटा सी रहता है, और जब उसको फोड़ा गया था वहां जापान आदि में, तो कितने परमाणु उसमें से निकले थे। सोना 1 तोला सोना होगा, छोटा सी दिखेगा इतना, कितना मजबूत होता है, कितने उसमें पुद्गल होते हैं। जिसमें पुद्गल अधिक मात्रा में होते हैं वो घनीभूत होता है, तो युगलिक आदि उसका आहार करते हैं। तो यहाँ पे वो कमलाहार की बात नहीं है। आहार कमलाहार में आपने 10 खाया 20 खाया कवा, जो भी अलग बात है। रस रूप परिणमन की चर्चा है ये है ना। पहले भाग में 45 बोल के थोपड़े में ये विस्तार से किया हुआ है। क्वेश्चन 92 में दिया हुआ है। खोला भी होगा ना उस समय अनीता, नोट्स भी लिखी, तुम नहीं थी उस समय, लिखा हुआ नहीं होगा, औरों के पास होना चाहिए। आपके पास भी होगा वंदना जी। आंटी अभी जो अद्दा समय की जो अभी बात हो रही है ना, अद्दा समय वाले, उसमें अतीत और अनागत के समय में से वर्तमान समय की स्पर्शना नहीं होती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका हो गया अतीत काल बीत गया, भविष्य काल अभी तक आया नहीं, वर्तमान चल रहा है, तो कहाँ कर रहे हैं? हाँ, स्पर्शना नहीं हो रही है। एक मैं पूछूं? अनीता जी आप पूछिए। हाँ मासी, मेरे को एक ये पूछना था, केवली समुद्रघात का जो फैलता है वो सिर्फ लोक में ही तो जाता है ना, लोक के आकाश प्रदेश पर? हाँ, आलोक में जाएगा ही कैसे, धर्मास्तिका ही नहीं है, हाँ, धर्मास्तिका के बिना गति ही नहीं कर। तो यहाँ पे सिर्फ लोक का ही बात करना है, अड़ाई द्वीप? अड़ाई द्वीप नहीं, लोक, संपूर्ण लोक। अच्छा, लोक, संपूर्ण लोक, ठीक, संपूर्ण लोक। और दूसरा मैं पूछ रही थी, ये निगोद में सूक्ष्म वनस्पति तो सभी निगोद है, और निगोद में और क्या हो सकता है इसमें? और
क्या क्या प्रश्न है? आगे क्या बोले? मतलब सूक्ष्म वनस्पति सभी निगोद ही है, हाँ, लेकिन निगोद में सूक्ष्म वनस्पति के साथ और क्या क्या हो सकता है निगोद में? बादर निगोद, अच्छा, आलू मूला बादर निगोद। बादर निगोद, ठीक। हो गया अनीता जी? हाँ हाँ, हो गया। श्रेया जी आप पूछिए। प्रणाम सब। हाँ, जय बोलिए जय। सर। ये 4402 में धर्मास्तिकाई का एक प्रदेश लिया, ऐसे ही जीवास्तिकाई और पुद्गलास्तिकाई का अनंत प्रदेश लिया, ये समझ में नहीं आया। 4402 खोलिए सबसे। ये अभी जो लास्ट में पढ़ा ना वही पेज 282। 4402 पढ़िए, आप प्रश्न पढ़िए एक बार। जहाँ धर्मास्तिकाई का एक प्रदेश अवगाढ़ है, वहाँ धर्मास्तिकाई आदि के कितने प्रदेश अवगाढ़ है? अधर्मास्तिकाई का एक प्रदेश। यहाँ प्रश्न देखिए, यहाँ अधर्मास्तिकाई का, अधर्मास्तिकाई का एक प्रदेश धर्मास्तिकाई के एक प्रदेश को अधर्मास्तिकाई के प्रदेश को अवगाढ़ नहीं करता है, क्योंकि एक प्रदेश पर अधर्मास्तिकाई का एक प्रदेश ही रहता है। अधर्मास्तिकाई के एक प्रदेश को जीवास्तिकाई के अनेक प्रदेशों को, पुद्गलास्तिकाई के अनेक प्रदेशों को। जीवास्तिकाई के अनंत प्रदेशों को कैसे? एक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म निगोद के अनंत आत्म प्रदेश रहते हैं। एक आकाश प्रदेश, धर्मास्तिकाई एक आकाश प्रदेश, अधर्मास्तिकाई एक आकाश प्रदेश पर है। उसी एक आकाश प्रदेश पर धर्मास्तिकाई का एक प्रदेश है, आकाशास्तिकाई का एक ही प्रदेश है। जीवास्तिकाई के अनंत प्रदेश क्यों है? हाँ, यही मेरे को समझ नहीं आया। जीवास्तिकाई और पुद्गलास्तिकाई के, जीवास्तिकाई के लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म जीवों के अनंत आत्म प्रदेश है। तो यह सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा से लिया हुआ है। हाँ, बाकी तो आलू पड़ा है, जहाँ आलू है वहां भी अनंत, उस आलू के स्थान पर समझ लीजिए आकाश प्रदेश जितने भी हैं वहां तो अनंत अनंत आत्म प्रदेश हैं, लेकिन वो सभी जगह नहीं है, कहीं पड़े हैं कहीं नहीं पड़े हैं आलू आदि। और पुद्गलास्तिकाई प्रत्येक आकाश प्रदेश पर परमाणु, दो प्रदेश, स्कंद आदि है, अनंत रहे हुए हैं, इसलिए अनंत प्रदेशों को स्पर्श है। हाँ बोलो सुधा। सुधा जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। सुधा, तो 4401 में ऐसे करके मेरे को पूछना भाभी जी कि काल में स्पर्शना और अवगाढ़ में क्या अंतर हुआ? जैसे काल में भी वैसे ही लेंगे क्या कि जैसे अपने स्पर्शना में काल का भी वैसे ही लेंगे क्या कि जो बात है स्पर्श कर रहा है, फिर बता रहा है, पहले स्पर्शना का कर दिया, फिर अवगाढ़ का कर दिया। वो पुद्गल और जीव सभी अवगाढ़ है ना वहां पर। एक प्रदेश का ही बात रहेगा कि एक प्रदेश पर रहे हुए कोई उतना कर रहा है, और जब स्पर्शना करेंगे तो चारों तरफ के जो स्पर्शना कर रहे हैं उनके अवगाढ़, उनके क्या लिए थे? काल का अढ़ाई द्वीप में धर्मास्तिकाई के कितने प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है? वहां भी धर्मास्तिकाई की आदि की अपेक्षा ही ले रहे थे ना अपन। स्पर्शना वाला देखो चैप्टर, स्पर्शना वाले में चारों तरफ के भी स्पर्शना हो रही थी, और अवगाढ़ में एक ही हो गया, हो रही है। के ऊपर नीचे के 6 हो जाएंगे। हाँ, वही ऊपर नीचे 6 तरफ की चारों हो रही थी, और अवगाढ़ में तो काल में भी जैसे पहले यही मतलब ये थोड़ा सोचे नहीं थे इस ढंग से कि काल में भी स्पर्शना हो रही है तो उसके अगल बगल के चारों तरफ के और ऊपर नीचे के भी प्रदेशों में रहे हुए जीवास्तिकाई पुद्गलास्तिकाई के अनंत प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। तुम अच्छा प्रश्न पूछ ली कि सबका ध्यान चला गया, सब समझ गए इसके प्रश्न को? आंटी वापस समझाइए, नहीं समझ में आया। इसने पूछा कि है ना धर्मा, पहले स्पर्शना का वर्णन चला था, अब अवगाढ़ का चल रहा है ना। तो स्पर्शना में ये बोल रही है कि जब काल धर्मास्तिकाई के काल द्रव्य धर्मास्तिकाई के अनंत, जीवास्तिकाई के अनंत प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है, तो उसी एक आकाश प्रदेश की अपेक्षा नहीं, चारों दिशाओं में रहे हुए स्पर्श कर रहा है, ऊपर नीचे भी रहे हुए को स्पर्श कर रहा है। बट ये अवगाढ़ है ना। अब अवगाढ़ की बात है, पूरा पहले का पूछ लिया। अवगाढ़ तो एक को ही लेना है, स्पर्शना में सभी दिशाओं के लेना है। हाँ ठीक है। अभी चेन्नई जाके आए, कन्हैया श्री जी महाराज सबके दर्शन करने जाके आए। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं मम्मी और आदित्य गए थे। अच्छा, कितने दिन रहे? 3 दिन रहकर आए बाप जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बोलो प्रमिला जी। प्रणाम भाई।
जय जिनेंद्र, मुझे है ना अभी अभी आपने जो फरमाया था कि एक अधर्मास्तिकाय का जो भी एक प्रदेश है वो एक धर्मास्तिकाय को छुएगा, उसी तरह यदि केवली समुद्घात के टाइम जो आत्मा प्रदेश फैलाते हैं। अभी स्पर्शना की बात नहीं चल रही, अभी अवगाढ़ की चल रही है। हाँ, अवगाढ़ की सिर्फ लोक में ही रहता है, तो जब केवली समुद्घात करते हैं तो आलोक में तो नहीं, सिर्फ पूरे लोक में ही रहता है ना। तो उसमें अड़ाई द्वीप के बाहर वाली जगह भी इंक्लूड होती है। लोक में तो है ना। हाँ, 14 रज्जु लोक। हाँ, वही मैं सोच रही थी, अद्धा समय में तो सारे ही स्पर्श करेगा, लेकिन कदाचित स्पर्श करता है, कदाचित नहीं, वो उस अपेक्षा से है। ठीक, अड़ाई द्वीप के बाहर नहीं करेगा, अड़ाई द्वीप के बाहर। थैंक यू। आरती जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। आंटी जी, आंटी जी, ये मूल पाठ में चूना को है ना हाँ परकाय शस्त्र कहा गया है, तो अपन इसको है ना हाँ असुस्ता क्यों मानते हैं चूना को? चूना क्या? धोवन पानी बनाते हैं तो चूना यूज करते हैं ना तेरापंथी। हाँ, तो मूल पाठ में भी दिया गया है। नहीं, सही बात है, चूना तो अच्छित कर ही रहा है पानी को, शस्त्र है, कैल्शियम है, इतना स्ट्रॉन्ग है, पानी के जीव मर जाते हैं मिलाने से। पर अपन तो असुस्ता मानते हैं ना। नहीं, अपन नहीं लेते हैं, अपनी परंपरा नहीं है, क्योंकि वो घोलन मान रहे हैं उसको कि बनाया गया निमित्त से। और धूमन आदि तो कह रहे हैं बर्तन सबके घरों में सहज रूप से मलते हैं, उन मांझे हुए बर्तनों को अपन तो फेंकते उन बर्तनों को, उस पानी को, वो पानी काम में ले रहे हैं। अच्छा, और आंटी जी आप सोनम जी से क्या कह रहे थे, वो समझ में नहीं आया, मीन्स आवाज नहीं आ रही थी मेरे, वो एक बार फिर से। सोनम जी पूछ रहे थे ना स्टार्टिंग में, पता नहीं क्या पूछ, सोनम क्या पूछी थी, प्रश्न ध्यान नहीं है। अंडों का पूछा था, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। अंडों का पूछा था ना, अंडों का, अंडगोलिक का। हाँ, अंडगोलिक मनुष्य होते हैं रत्नद्वीप में। ऐसे ग्रंथों में यही मिल रहा है कि परमाधामी देव वहां उत्पन्न होते हैं, सभी नहीं, तिरियन शादी में भी होते हैं। उनको व्यापारी लोग वहां जाते हैं, वो अंडगोलिक निकालने के लिए, बहुत कीमती है, गन्ने को पीलते हैं, वैसे 6 मास तक उन मनुष्यों को पीलते हैं, वो दर्द के मारे चिल्लाते रहते हैं, कराहते रहते हैं, फिर उनके वो मिलता है अंडगोलिक उनके पेट से। अच्छा, और आंटी जी एक और मुझे पूछना है, आज आचार्य शिव क्या फरमाए? टाइम हो गई ना, और नेक्स्ट टाइम। आचार्य श्री का तो रोज का व्याख्यान इतना धारा प्रवाह इतना सुंदर होता है, मुझे तो लगता है सुंदर भावों में खो जाऊं, लिख नहीं रही हूँ, थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिख भी लेती हूँ। आज भावों पर भी उनका काफी था, कर्म पर और भावों पर ही था कि तप और तपस्या के साथ साथ भाव शुद्धि भी होनी चाहिए, परिणामों की धारा ऊंची उठनी चाहिए, इस विषय पर था। हाँ, ले ले जल्दी जल्दी, टाइम हो रही है। आरती जी आप तो वापस आ ही रहे गुरुदेव की सेवा में। हाँ आंटी जी, पर थोड़ा बीच में घर पे काम आ गया ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, पुष्पा जी आप पूछिए। हाँ भाभी जी प्रणाम। ये प्रश्न 3520 में उत्पल में जीव कहाँ से आखिर उत्पन्न होते हैं, तो वो तो सब समझ में आ गया। तिर्यंच के 46 कैसे स्थान लिए 48 में से? हाँ, सूक्ष्म और बादर दो भेद की अपेक्षा भी कथन है शास्त्र में, सूक्ष्म साधारण प्रत्येक ऐसे नहीं किया है। तो कौन कौन सा हटाया, मतलब हटाया कुछ नहीं, अंतर्भावित हो गया ना, जैसे बादर में दो भेद है, प्रत्येक और साधारण, तो बादर बोलने से दोनों समझ लेना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, और एक ये प्रश्न था पूछ, वो देवता जब उत्तर वैक्रिय करते हैं तब वापिस सब पर्याप्ति बांधते हैं क्या? नहीं, देवों को उत्तर वैक्रिय के लिए नहीं बनानी पड़ती है, मनुष्य और तिर्यंच को बनानी पड़ती है, देव और नैविकों को नहीं। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही क्या? आंटी शायद चले गए हैं। अच्छा। आंटी शायद चले गए हैं। हाँ तो फिर नेक्स्ट में पूछ लूंगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पूछ। हाँ जी, ओके, थैंक यू।
ओके, थैंक यू। आंटी है बट या तो टाइम हो गया होगा ना, इसीलिए हाँ आंटी तो निकल बाकी गए होंगे। हाँ हाँ, तो हाँ आंटी निकल गए आ होंगे गया, ना हमारा। आ गए आंटी, आ गए। हाँ हाँ, प्रियंका नाम लिख लोगी, नेक्स्ट क्लास में कर ले। हाँ हाँ आंटी ठीक है, हाँ नेक्स्ट। नाम लिख लो प्लीज इनका, थोड़ा जल्दी हाँ नाम। हाँ आंटी ठीक है। थैंक यू आंटी, बहुत जय बहुत जिनेंद्र। आपने। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र।